वेरी गुड इवनिंग एंड सभी को नमस्कार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो इस बात पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है और व्हाट्सएप पे भी कॉल भी आया है। लोग बहुत हताश हैं रिगार्डिंग वैकेंसीज़ कि सर वैकेंसीज़ का तो अभी कुछ अता पता ही नहीं है, वैकेंसीज़ तो कुछ हमको लग ही नहीं रहा। जैसे आप पीसीएस का पेपर देख लो, पीसीएस का पेपर सुनने में आ रहा है कि टल जाएगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों को देखकर लोग बड़े परेशान हैं कि हमारी वैकेंसी का क्या होगा, ये पीओ और पीसीएस जे इस साल होगा नहीं होगा। कॉल भी आए हैं, कई सारे कॉल आए हैं। तो मैंने समझा कि इस पर एक वीडियो में करंट जो सिनारियो है उससे जुड़ा मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं। तो देखिए, हर एग्ज़ाम की अपनी अलग एक कंडीशन होती है। किसी एग्ज़ाम का कैंसिल होना, किसी एग्ज़ाम का रीशेड्यूल होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। अब आप हर एग्ज़ाम की कंडीशन को अपने एग्ज़ाम से रिलेट नहीं कर सकते। भाई हमारे एग्ज़ाम की कंडीशन क्या है, किस वजह से हमारा एग्ज़ाम लेट हो रहा है और पीसीएस का एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हुआ या कैंसिल होने के 99% चांस हो गए हैं, तो उसका अलग कंडीशन है, ठीक है। हम उसको एक साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। हमारे साथ एक पॉजिटिविटी ये है, हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि चाहे वो पीसीएस जे हो या चाहे वो यूपी एपी हो, एक पॉजिटिविटी ये है कि जो अध्याचन मिलना था लोक सेवा आयोग को, वो ऑलरेडी उन्हें रिसीव हो चुका है और काफ़ी टाइम बीत चुका है इस बात का। तो आप लोग इसके लिए तो बिल्कुल ही बेफिक्र रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो आपका एग्ज़ाम गारंटीड होगा, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल गारंटीड होगा। इसमें कोई भी ऐसी इफ़ एंड बट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम आपका होना है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो आपने देखा होगा, मैंने उसमें जो बुक्स वाला वीडियो था उससे पहले जो मैंने वीडियो मॉर्निंग में अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको स्ट्रेंथ के बारे में भी अवगत कराया था रिगार्डिंग जूनियर डिवीज़न, हायर जुडिशियल सर्विस एंड सीनियर डिवीज़न में कितनी कितनी जो वैकेंसीज़ हैं उनका अभी सीट्स, इतने इतने सीट्स बिल्कुल फ्रेश पड़े हैं और ये सीट्स बढ़ेंगे भी। ये भी मैंने आपको दावा किया था कि ये सीट्स अभी और बढ़ेंगे। ये लगभग 500 सीट्स तक यूपी जूनियर डिवीज़न की वैकेंसीज और कंप्लीट होगी, क्योंकि होता क्या है कि सारे कैडर से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है। ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है कि रिगार्डिंग सिविल जज जूनियर डिवीज़न कैडर में कितनी सीट्स, कितने लोग ट्रांसफ़र हुए हैं, प्रमोशन हुए हैं, कितनों की डेथ हुई है, क्या हुआ है। इसी तरह हर कैडर की जानकारी ली जाती है, चाहे वो सीनियर डिवीज़न हो, चाहे वो जूनियर डिवीज़न हो, एचडी हो। तो सारे कैडर्स की इन्फॉर्मेशन गैदर्ड की जाती है, कलेक्ट की जाती है और उसके हिसाब से फिर वैकेंसीज़ का प्रारूप हमारे सामने आता है, ठीक है। तो देखिए, 307 वैकेंसीज यूपी जुडिशियल सर्विस जूनियर डिवीज़न की बिल्कुल फ्रेश पड़ी है। तो अब आप ये बताओ कि जब ये वैकेंसीज हैं तो इसका एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि ये वैकेंसीज हमेशा ही ऐसे शो होती रहेंगी हाई कोर्ट की साइट पर, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम होना है। तो मैंने आपको ये बताया है कि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल गारंटीड एग्ज़ाम होना है और आपका मैंने ये भी बताया, मैं कोई झूठ फरेब या आपको गलत उसमें नहीं रखना चाहता। 2024 में आपका पीसीएस जे का पेपर नहीं होगा, इसे बिल्कुल आप समझ लो। 2024 में आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। 99% चांस है यूपी जे का नोटिफिकेशन भी नहीं आना है। यूपी जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, एपीओ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आना है, इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन 2025 में इसका नोटिफिकेशन गारंटीड आना है। पेपर आपका मई से पहले, मई, हाँ, मई 2025 से पहले या मई में ही आपका यूपी जुडिशियल सर्विस सिविल या जूनियर डिवीजन का प्री हो जाएगा, ये भी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि कितना टालोगे यार, 2022 से 2025 आ रहा है, ठीक है। हो जाना था 24 में ही पेपर, लेकिन ये जो फसाद कुछ फंस गए हैं श्रवण पांडे वाले मैटर्स को लेकर, ये अभी उससे जो है रिलीफ नहीं पा रहे हैं आयोग वाले, ठीक है। तो ये बड़े उलझे मन में है और ऊपर से इनके पास कुछ पेपर्स पड़े हैं, आरओ ए आरओ पीसीएस का, पीसीएस भी जो है बवाल के घेरे में आ गया है। तो इन सब चीज़ों के रहते हुए ये पेपर नहीं हो पाया, अन्यथा ये पेपर अभी तक आपका नोटिफिकेशन उम्मीद थी कि आ चुका होता। तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपका पेपर कब होगा। और एक चीज़ आपके लिए एडवांटेज ये हो रही है, क्योंकि आपको थोड़ा सा तैयारी का और टाइम मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए,
एडवांटेज कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन हो गया है, कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन है, कुछ लोग मोटिवेट हो गए हैं। भाई डिमोटिवेट कौन हो रहा है? जो कि पुराने हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जिनकी एज लगभग लगभग खत्म होने जा रही है, ठीक है, जो जिनको एज में प्रॉब्लम आएगी अगर और दिन बीत गए तो, ठीक है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है। जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें और टाइम मिलेगा तैयारी करने का, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यूपीजे की वैकेंसी भी 2025 में आपको गारंटीड मिलने वाली है। मई तक आपका प्री का पेपर, यूपीजे प्री का पेपर आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो टाइम ही कितना बचा है? सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6-7 महीने आपके बचे हैं एग्जाम में, ठीक है। और एक बहुत गोल्डन चांस है कि आप एक अच्छी तैयारी करके अपीयर हो पेपर में। और यूपी एपीओ का पेपर आपका यूपी एपीओ का फॉर्म 2024 में भर जाएगा, कंप्लीट फॉर्म भर जाएगा 2024 में, और आपका जनवरी या फरवरी में आपका प्री हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप तैयार रहिए। यूपी एपीओ में किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं है, ना कोई मुकदमा है, ना कोई रिट है, बिल्कुल रास्ता साफ है। आयोग भी कुछ ना कुछ करके पेपर करवाएगा जरूर। आयोग को भी कुछ ना कुछ फॉर्म भरवाना है रिगार्डिंग जुडिशरी, ठीक है। तो इसको भी आप समझ लीजिए कि यूपी एपीओ का तो आपका पेपर 2024 में फॉर्म भर जाएगा। 24 में यूपी एपीओ का पेपर नहीं होगा, 2024 में यूपी एपीओ का प्री भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बड़ा बोल देने से कुछ होगा नहीं। यूपी एपीओ का प्री 24 में नहीं होगा, यूपी एपीओ का प्री 25 में होगा, लेकिन फॉर्म 24 में इसका फिल हो जाएगा यूपी एपीओ का, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। यूपी एपीओ की तैयारी आप प्रॉपर तरीके से अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको 1-2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, आपको लॉ, जीएस, लैंग्वेज, और आपका क्या कहते हैं, लॉ, जीएस, लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा सुझाव आपको यही है कि इस उदासीनता में समय बिताने से अच्छा है कि अपनी तैयारी को और पुख्ता किया जाए, ठीक है। पुख्ता करने का क्या मतलब है कि आप सारे सब्जेक्ट्सों पर अपना जो है एक कमांड थोड़ा सा बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है किसी भी टॉपिक में, जैसे आप लॉ ले लीजिए, ठीक है, सबसे पहला प्रेफरेंस जो मैं अब दे रहा हूँ तैयारी को, वो है आपका इंडेक्स। क्योंकि देखिए इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम के लिए। जो एग्ज़ाम अब आएगा, इस बार जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडेक्स से इतने सवाल बनने हैं कि लोग पक्का गलत करके आएंगे, क्योंकि कंपैरेटिव क्वेश्चंस बहुत आने हैं। बीएनएस और आईपीसी और इस तरह के जो नए नए हमारे कानून आए हैं, उनसे जुड़े कंपैरेटिव क्वेश्चन बहुत आने हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला काम जो करना है आप लोगों को, वो करना है इंडेक्स। बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस के इंडेक्स एकदम से रट जाइए, ठीक है। बेस्ट तरीका क्या है वो बता देता हूँ रटने का। ऐसे नहीं रटा जाएगा 1 2 3 4 1 में, ये 2 में, ये 3 में, 4 में, ऐसे नहीं रटा जाएगा। ये गधा मजदूरी हो गई, ठीक है। ये नहीं करना है हमें करना है एक काम। आप एक परीक्षा मंथन की आप एक बुक आई है जिसमें कि केवल और केवल न्यू क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज है, उसमें ओल्ड की बात नहीं की गई है। मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने केवल पढ़ा है। इसलिए मेरा एक आपको ये एक सुझाव है कि आप जब जाओ, मुझे भी जाना है, कल मार्केट में जाऊंगा, इस चीज़ को मैं ऑब्जर्व करूंगा कि क्या उसमें चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अभी मैं आपको केवल एक हिंट दे रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा एक बार सर्च करो। उस बुक्स में बताया ये गया है कि उसमें जो आपके एमसीक्यू हैं वो केवल न्यू क्रिमिनल लॉ से जुड़े हुए हैं, मतलब बेस्ड ऑन न्यू सेक्शन, ठीक है। जैसे कि पुरानी सीआरपीसी में पूछता था कि एफआईआर किस प्रोविजन में, तो हम सेक्शन 154 को टिक करते थे। अब जो पूछ रहा है बीएनएसएस में कि एफआईआर से रिलेटेड प्रोविजन किस सेक्शन में, तो हम टिक कर रहे हैं 173 में, क्योंकि ये न्यू सेक्शन हमारा हुआ है, ठीक है। एफआईआर अब इसमें डिफाइन है, ठीक है, डिफाइन नहीं है, एक्सप्लेन है। एफआईआर तो कहीं डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो एक ये बुक ले लो, ठीक है। अगर ये इस तरीके की आ गई है, इसको तुरंत परचेज कर लो आप, ठीक है। और जितना हो सके, जितना रिपीटिशन हो सके, उतना बार इसको सॉल्व कर लो, एमसीक्यूज, ठीक है। तो होगा क्या कि करते करते आपको सेक्शंस आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगे। और देखो, एक साथ 2 सेक्शंस कभी मत पढ़ो, ठीक है। आपका आईपीसी आप बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूं अपने लिए भी, आपके लिए भी, कि आपका आईपीसी कम से कम आपको जो रिलेवेंट सेक्शन है वो सारी आपके जबान पर है। सीआरपीसी का भी यही और एविडेंस का भी यही। आप पहले बीएनएस के सेक्शंस एक बार अपने दिमाग में रिटेन करने की कोशिश करो। जैसे कि आप एमसीक्यू ले लो,
जो मैंने बुक बताई है, सामर्थ अग्रवाल मतलब परीक्षा मंथन पब्लिकेशन की है, सामर्थ अग्रवाल है, उन्होंने निकाली है। न्यू क्रिमिनल लॉस पे बेस्ड एमसीक्यू, उसमें केवल न्यू सेक्शंस के एमसीक्यू पूछे गए हैं, उसको ले लो, जितना हो सके उसको सॉल्व कर लो, जिससे कि आपको न्यू सेक्शंस थोड़े थोड़े माइंड में आने लग जाएंगे। जब आप उसका आंसर करोगे तो आपको बार बार वो हिट करेगा कि हाँ एफआईआर इसमें है, चार्जशीट इसमें है, ठीक है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसमें है, ठीक है, और क्लोजर रिपोर्ट, डीम्ड क्लोजर रिपोर्ट जो सेक्शन 169 के आरपीसी में थी वो किस में दी गई है। तो ये सब चीज़ें आपकी अब क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बेस्ट मेथड है और ये सब के लिए है, चाहे वो एविडेंस या आरपीसी या आईपीसी जो भी हो, ये फॉर्मूला बिल्कुल बेस्ट है, इसको कर लो। इससे आपका एक हेडक दूर होगा कि आपको न्यू सेक्शंस याद होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बुक को जल्दी से परचेज कर लो, लेकिन देख लो एक बार, मैं भी कल मार्केट में जाके एक बार इस पे ओवरव्यू देखूंगा कि क्या है इसमें, लेने लायक है या नहीं है, उसके बाद ही मैं परचेज करूंगा, ठीक है। तो ये ले लो। और उसके बाद आपका जो जीएस है वो मैंने बता ही रखा है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि आप लोग जाग जाओ, जो नहीं लिए वो ले लो, अभी टाइम है, अभी एपीओ के लिए भी टाइम है, जे के लिए तो बहुत टाइम है। अभी घटना चक्र की पॉइंटर अपना सर्च कर लो, परचेज कर लो, बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने ओपी वर्मा की आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया था, ठीक है। आप वो मेरा ओपिनियन था, आपका जो ओपिनियन हो, अगर आप अरिहंत चाहते हो, आप ल्यूसेंट चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट गो एंड परचेज इट, जस्ट सॉल्व इट। The main thing is to just solve the MCQs related to the static GK और current affairs, ठीक है। जो जो नीड है हमें क्या है कि मैक्सिमम टू मैक्स हमें कितने एमसीक्यू मिल जाए रिलेटिंग टू स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। और अगर आप करंट अफेयर्स की कहोगे तो मैंने आपको स्पीडी मैंने आपको बताई थी, जिसमें कि आपको बैक पोर्शन में अप्रॉक्स 50 पेजेस का आपको वो मिल जाता है एमसीक्यूज, ठीक है। 50 पेजेस के एमसीक्यू जो कि मोर ओवर 800 एमसीक्यूज उसमें होते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। वो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक दृष्टि स्पीडी आप परचेज कर लो। स्पीडी में आपको अगर आप पढ़ भी नहीं पाते हो कम टाइम में तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे बार बार, लेकिन एक बार में नहीं होगा, कम से कम उसको 20 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको एमसीक्यूज याद हो जाएंगे और उसमें से आपके कम से कम 4-5 एमसीक्यूज 6 एमसीक्यूज चांस है कि फंस जाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज का तो आपका यहाँ टेंशन खत्म होता है कि आप स्पीडी ले लो, पीछे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। दृष्टि को क्या कहते हैं, आपका जो आपकी मैंने पॉइंटर्स बताई है घटना चक्र की पॉइंटर्स, उसके लिए ओपी वर्मा ले लो, ल्यूसेंट ले लो, अरिहंत। मैंने तो ओपी वर्मा ली है, बेस्ट है भैया, मुझे कोई ल्यूसेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी अरिहंत की नहीं, क्योंकि 20 किताब इकट्ठे करके कुछ नहीं होगा, एक किताब करो बार बार लगाओ, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। आपकी इच्छा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का बता दिया, स्टैटिक का बता दिया, स्टैटिक की डिस्क्रिप्टिव बता दिया कि 1 पॉइंटर ले लो, ठीक है। उसके बाद लॉ का मैंने आपको बता दिया कि न्यू एमसीक्यू की, जो न्यू सेक्शन बेस्ड एमसीक्यू परीक्षा मंथन की, वो देख लो और परचेज कर लो, ठीक है। और बाकी अपना जो है मटेरियल जो है, कंटेंट आपके पास जो भी है उसको रीड आउट करते रहो डेली बेसिस पे, इंडेक्स पर विशेष ध्यान देना। तो इतना ही कर लो, इतना ही काफ़ी है, इतने में ही आपका मैटर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और उदासीनता की ज़रूरत नहीं है भाई, थोड़ा सा लेट हमारे में होता है, हमेशा से होता है, कोई नई घटना नहीं घट रही है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि वैकेंसी 3 साल बाद आएगी, होता आया है। तो अपने आप को तैयार रखो। बात होती ये है कि वैकेंसीज आएगी या चली जाएगी, वो बात नहीं होती। वैकेंसीज आती है, चली जाती है, हमारा सिलेक्शन होता है या नहीं होता, बात ये होती है। हमारा नाम लिस्ट में होता है कि नहीं होता, मेन चीज़ ये होती है। वैकेंसीज तो फिर भी आएगी और वैकेंसीज चली भी जाएगी, तो इस चीज़ का टेंशन मत लो, बिल्कुल मोटिवेटेड रहो। आप कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कितना कॉन्सेप्ट आप अपने मजबूत कर सकते हो, इस पर विशेष ध्यान दो, ठीक है। तो तभी सभी को मेरा फिर इस वीडियो के मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो और जानकारी आपको ज़रूरत होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।